महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भोल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरफ सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति तृप्ति और मुक्ति कहां? इसी शांति तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डीगे नहीं, साधन करता चला जाए। लेकिन अंधे विश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं। भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नादानुसंधान के
पुण्य विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निश्चिन्ह है यही दोनों हैं। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मोहता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्के में नहीं पिसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरगोपरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करन करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत पलटू साहब की वाणी है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संसार के काम में देर होने दीजिए। भजन करने में, भक्ति करने में देर मत कीजिए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। मकान अधूरा पड़ा हुआ चल दिए, खेत जोत करके रखे चल दिए, बुआई किए चल दिए, फसल सुंदर लगा हुआ है चल दिए, गोदाम भंडार ड्राम को भर दिए, संसार से चल दिए। ये तमाम अधूरा काम आपके नहीं रहने पर, हमारे नहीं रहने पर हमारे बाल बच्चा सब पूरा कर देंगे। यह भजन जो है, भक्ति जो है, यह खुद अपने आप करना पड़ेगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत पूत ही पाले। जोरू की करनी जोरू खसम खसम को फलता है। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता है। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। अच्छा और बुरा काम जो है वही साथ जाएगा, और कोई जाने वाला, कुछ जाने वाला नहीं है। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगा। अगर आपने अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हैं तो वही अंत में काम देगा। बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे। जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता है। अपने ही करने से जीव भवजल पार
उतरता नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। धनानि भूमो पशोहि गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा अश्वसाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानो, गो गच्छति जीव एकः। आप जो अपने जीवन में शुभ अशुभ काम के हैं वही साथ रहेगा। संत बंडू साहब कहते भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर कदे देर मत कीजिए, नहीं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, जिस घर की तलाश किए थे परमात्मा हे प्रभु मुझे एक बार मौका दीजिए, मानव का शरीर मिलेगा तो भक्ति शुरू कर देंगे। भागशाली सब तो कर ये रहे श्री चंद्रो, और बहुत आदमी कहते हैं कलम ठिका लिए, गेहूं का बीज गेहूं होता है, मकई का बीज मकई होता है। एक को देखे यूट्यूब पर उनका सुने कोई बात है का सब भूल है, सब अनाप शनाप लोग बोलते हैं। मनुष्य के शरीर से जब जीवात्मा निकलती है ना फिर वह मनुष्य बनता है। कर्म करेंगे अच्छा नहीं है मनुष्य बन जाएंगे। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन के बिना कुत्ते और सुकर के शरीर जाना पड़ेगा। भजन बिनु बैल बिराने हुई हो, और भजन बिनु बनो ऊट वृक्ष भय सो। संत कबीर साहब ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैबे रे, सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे। 4 पांव 2 सिंह गुंग मुख, कैसे का हरि गुण गैबे रे, खींची के रसा खोटा में बांध तो गाय बैल हाथी घोड़े आदि आदि को देखते ना कहां किस रखते हैं। खींच के रसा खोटा में बांध तो, और परमुख देख सिरे में मन, दूसरे की मुख को देख करके पश्चाताप करेंगे कि देखे तो बड़ा शब्द देखे काजू जय जैसा व्यवस्था है परिवार के लोग भी गृहस्थ सब खाते हैं, देखे बड़ा काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का झड़ रहा से, और उनके मुंह में बोलिए नहीं हे हो मालिक बड़ा जत्न हो, बड़ा सेवा कर। गाय कहेगी हे हो बाबू बहुत दूध पी ले लियो, एक कोटा काजू दे रस कदम कच्चा पक्का नहीं, मन होगा खाने का लेकिन मुख से नहीं निकलेगा। संत महात्मा लोकदाय संसार के लोगों कल्याण चाहते हो तो जागो जागो, गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, करना है ना, करना है जल्दी कर लो।
परमानंद महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था कर चोटी का पसीन अभी तो जे करे पड़ते, अभी तो पूरा दम लगाए देवे, छत पिटिए कर रहा है श्री सदगुरु, उसमें तो जम लगा, दो जोर लगा दिए। लेकिन ये आधा अधूरा कर्म जो काम बना हुआ है, अधूरा काम जो छोड़ दिए हैं, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू विसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। यह कब? संसारूपी पूंजी जब तक शरीर में है, तब तक शरीर का चमक है, दमक है, शरीर की सुंदरता है। जिस दिन श्वासारूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, तादिन तेरे तंतर वर के सभी पात झर जाइए। तीन नाम तन विष्ठा कृम है, किस पर कुमार? तीन नाम तन विष्ठा कृम है, नातर खाक उड़ी है, जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है, देहले बास दियो खोपरी में, शीश फारे बिक रही है, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जम की मार्ग जई है, सूरदास भगवंत भजन बिनो वृथा सो जन्म गम, पश्चाताप करेंगे। मिल रहे समय पलौटे बनवे में रह गए, लोग से झगड़े करे में रह गए, मुकदमे में ले गए। आए थे हरि भरी भजन को, होटल लगे कपास, कपास से पानी मिलेगा कि घी मिलेगा? क्या मिलेगा? कि दूध छना फेना कुछ मिलेगा? संत कबीर साहब कहता, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी त्रेने आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। सच्ची घटना है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, एक सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे, अनाज का ढेर था, अनाज का ढेर सब बोरा में डाल रहे थे, पूरा ढेर। एक उधर से बकरा आया, बकरा जैसे आया, लपा लप दे रहा, खाने पर आदत बना हुआ था उनका। सेठ जो युवा थे, अब पकड़ो तो बकरा को पकड़ करके, बांस का मुंगरी नहीं होता, उसी तरह का मजबूत था, लाठी उससे दे मारे, खूब पीटे। फिर भी मुंह में दाना है, कुछ बोलिए नहीं रहा है, का मुंह पर मारना शुरू किए। और जब मुंह पर मारे, मुंह फूल गया, तो ऐसे मुंह को खोलते हैं तो सब दाना मुंह में भरा हुआ था। कहा निकालो, सबको निकालो, निकलवाए। और जब आवे तो खूब पिटाई पर नानक देव जी, गुरु नानक जी महाराज देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य कहते, गुरुदेव आप क्यों मुस्कुरा रहे? कहा देखते हो बकरा को? कहा देख रहा हो। कहा उस सेठ को देख रहे हो? कहा देख रहा हो। क्योंकि बकरा जो है उस सेठ का पिताजी है, सेठ का पिताजी। और सेठ पुत्र को याद ही नहीं किसका पिता है, इसको आभास है कि यह तो मेरा ही घर है, हम ही तो बना के गए थे, यह मेरा पुत्र है। लेकिन मुंह से नहीं निकल रहा, पुत्र पिट रहे हैं और नहीं कहे कि हे रे बेटा हम ही तो जमा के रहे, मुख से गूंगा हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। खूब पीटे, दोनों आपस में बात करते हैं तो शेर जी कहते हैं ना गुरु नानक प्रणाम की, बाबा क्या हुआ हंस रहे?
का कहूंगा तो बहुत दुख होगा, का कहिए क्या बकरा जो आपका पिताजी है, आपका पिताजी मेरा पिताजी है। ये जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए, शुभ काम नहीं, धन को बढ़ाने में रह गए, धने को बढ़ाने में, नो दान नो पुण्य नो सत्संग नो भजन, खाने पीने में मूल जीवन को बर्बाद कर दिए, बकरा हो गया। तब सेठ पुत्र क्या कि बकरा को खरीद लिए और तब उसका सेवा की कि बाबूजी छी, बाबूजी छी। कहते सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं, पैवे मंडे ऐसो जम नहीं, पैवे रे चार पौधो सिंह गुगमुख कैसे कहले गुण, गए बेरे खींच के रसा खुटा में बांध दो, परमुख देख सिरे वे मंडे ऐसो जम नहीं, पैवे रे भारी बोझ तोरा पीठी पर लाद दो। भले मेरे गाँव में, आप लोग के गाँव में भी बहुत कीचड़ होगा, ऐसा ऐसा जगह था इतना पौध धस जाता था और उस पर केतारी लाते थे 20 क्विंटल, पारा है भैंसा है सट्टा दे रहे, लग श्री सदगुरु भैंसा के जान जाए छे, बैल के जान रहे छे, मारे छे सट्टा, लग निकाल देते। भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेबे रे, खाने के होरा कथा में मारतो, हुकरी हुकरी पछतेबे मंडे ऐसो जम नहीं पैबे रे, धन संपत्ति डाकू ले दे दो, संत सेवा कब करबे रे, कहे कबीर सुनो है साधो, चल ही के बेरी पछतेबे मंडे ऐसो जन्म नहीं, पैबारे पैबेरे रंगवा लागतो भाई, चल ही के बेरिया रंगवा लागतो। संत महात्मा लोग कहते हैं पछतेबे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतेबे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो, ऐ तो जम दो कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप, भाई पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे, बाय आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जा, 500 से जमरिया पूजा करेंगे, बहुत जमीनदार है प्लॉट के प्लॉट जमीन बैंक बैलेंस बहुत है, 500 से जमरिया गुस्सा डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो भाई सुनो हो साधु भाई, अब सब बीतल जाए छो, करीले आपस में जा रहा है, बीता हुआ जा रहा है। इसलिए परमाराम महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो करने के लिए कर लीजिए, यही करने के लिए, यही जो आप लोग सत्संग बैठे यही करने के लिए, ध्यान भजन करके आत्मस्वरूप का दर्शन कीजिए, जीवन मंगलमय होगा। झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो कहो गुरु नाम है, संत बता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को, बनो संत संतान, में ही भेद यह संत बता कर गाय, सबको दियो सुनाए के, अब तू रही छुपाए। नित्यानंद स्वामी क्या कहते हैं, किस पर करत गुमान, किस पर गमन। संत कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण भरा, मानुष आवे काज, हार न होता आभरण, अत्योचा न बाजत बाज। किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू लेह विचारे, बिना विचार कछो सार मिली नो, छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, हम सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे। इसमें संशय मत मन रखो, यह सत भजले भारी, यही अनमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारे। वे लोग के परिषद से सुन दिया, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया
तब तो ठीक है, मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए तब तो ठीक है। आत्म स्वरूप का दर्शन करना, ब्रह्म का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन करना है। अगर इस जन्म में आपने यह काम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि। आप लोग जानते हो गोपीचंद को, गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। रात में पानी में ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, पंखुड़ियां उसमें इत्र देते थे और तब दिन में स्नान करते थे। शरीर को मल मल करके स्नान कर रहे थे और गोपीचंद की मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते तो मां रो रही। गोपीचंद दौड़ करके अपने मां के पास आए और चरण में लिपट करके रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? मां क्यों रो रही हो? मां के आंख में आंसू। बहुत ऐसे पुत्र पूछते कि मैं की भाई तो काने छी। बहुत ऐसी मां है उनके पेट में अन्न नहीं, अन्न का कण नहीं। बहुत जगह बेटा पुतो बना बना के खाए माइटू कुर्ता के बहुत अर्जित किलो, लेकिन कोई पूछेगा ना, यहाँ के लिए नहीं कह रहा श्री सदगुरु, मैं अपने गांव के लिए कह रहा हूं। श्री सदगुरु टुकुर टुकुर तय हम जाते हैं वो हमर फैसला कर ले। अपन सब कहे फिर क्या देखे भाई तो झूठो माथा धोले हो 60 वर्ष पेंशन मिले वो झूठो का नहीं श्री सदगुरु, वो झूठ है, झूठो खाने से श्री सदगुरु। गोपीचंद ने एक बार मां के आंख में आंसू देखे, दौड़ करके चरण लिपट गए, रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा हे मां, आपके आंख में आंसू कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कहली बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा मां तब क्या करना पड़ेगा? गोपीचंद की मां अमृत कलश उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लोगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन। गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उसे भजन भेद लिए, दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए। एक महाराज महाराज कहते हैं समय लगाना पड़े लगाए, समय लगा करके शुभ काम कर लीजिए, सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य संलग्नता के साथ कर लीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्री सदगुरु महाराज की